ने पूछा नारद जी किस बात का कष्ट? बोले यार जब आज मैं आकाश मार्ग से आ रहा था तो आते समय मैंने कैलाश पर्वत को देखा, जिस कैलाश पर्वत पर अनेकों प्रकार की दिव्य लीलाएं हो रही थी। जलंधर जलंधर कैलाश पर्वत पर मैंने तुम्हारे समान एक सुंदर स्त्री देखी। कौन देखा? अरे भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले, नागों की माला पहनने वाले, भिक्षुओं को अपने कानों में डालने वाले, चिता की भस्म को लगाने वाले बाबा भोलेनाथ के पास में एक सर्वांग सुंदरी गोरा थी। कौन था? पार्वती थी। जलंधर पार्वती को देखकर, कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं जलंधर से। पार्वती को देख करके मुझे ऐसा लगा त्रिभुवन पर विजय पाने वाले, जिसे पृथ्वी पर कोई नहीं मार सकता, इस पत्नी पर अधिकार शंकर का नहीं, ये तो जलंधर की पत्नी होनी चाहिए। नारद जी समझ रहे दारी को कैसे भी करके या चक्कर में फंसेगो तब तो या को बद होवेगो है भाई, कुछ ना कुछ लीला तो नारद को करनी पड़ेगी। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी को छोड़ा हूं, नारद है मेरा नाम, और इधर उधर करता रहूं सोई हमारो काम। एक्सचेंज इधर की बात को लेके उधर में कहना। जलंधर ने कहा क्या? बोले हाँ, सर्वांग सुंदरी नारी है गौरा, आप उनकी प्राप्ति करके अपने सिंहासन पर बिठा लोगे तो बड़े सुंदर लगोगे। आज प्यारे देखते देखते नारद जी ने कामदेव को कहा, कामदेव ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जो 5 अस्त्र दिए थे उन्हें छोड़ो। कामदेव ने जलंधर के ऊपर महाराज जी उन अस्त्रों को छोड़ा और कामदेव ने आज नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। क्या कहने लगा है? भो भो दूत बर श्रेष्ठ सर्व कार्यार्थ साधवे, हई एक महाप्राज्ञ कैलासम गच्छ पर्वत। नारद जी से कहने लगा ये बताइए पार्वती मुझे प्राप्त कैसे होगी? नारद जी ने कहा शंकर जी के पास में तुम अपने सईहक नाम के, कौन सा गण है जलंधर का? सईहक नाम के दूत को भेजो। सईहक नाम के, सईहक महाप्राज्ञा कैलासम गच्छ पर्वत। सईहक को बुलाया जलंधर, ए सईहक इधर आओ। क्या? बोले कैलाश पर्वत पर जाओ और जाकर के शंकर जी से कह दो समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुम्हारी पत्नी को बुलाया है। आज सईहक नाम के इस दैत्य ने प्यारे मायावी रूप बना लिया। कौन सा रूप बनाया? मायावी रूप। अपने शरीर को शंकर का गण बना दिया। देखते देखते चिता लगा ली, क्योंकि इसे मालूम है सईहक दूत के दैत्य के रूप में मैं कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकता। अरे दरवाजे पे नंदी भृंगी ये सब मिलेंगे, कार्तिकेय मिलेगा मुझे मार देगा। तो सईहक नाम के दूत ने, सईहक नाम के दूत ने तुरंत देखते देखते प्यारे शंकर जी के गण का रूप धारण करके कैलाश पर्वत की भूमि पर प्रवेश किया। जैसे ये महलों के अंदर पहुंचा, बाबा भोलेनाथ वहां पर विराजमान हैं। कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि पर पर्वत के अंदर प्रवेश करते ही, महल के अंदर प्रवेश करते ही इस सईहक दूत ने शिवगण से अपना पुनः दूत का रूप बना लिया। बाबा भोलेनाथ से कहने लगा, ए शंकर जी मैं जलंधर का भेजा हुआ सईहक नाम का दूत हूँ। बाबा भोलेनाथ ने कहा हाँ भैया बोलो। तो ये क्या कहने लगा है? प्रभुम चम ब्राह्मणो दूतम राहो क्यों शरणागत, शरण्या रक्षणीया ही नहीं दंड गणतम। इस सईहक नाम के दूत ने कहा शंकर जी जलंधर ने मुझसे कहा है कि अगर आप अपने प्राणों को बचाना चाहते हो, अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो अपनी प्रिय पार्वती को जलंधर के लिए समर्पण कर दो, प्रिय पार्वती को जलंधर को दे दो। शंकर जी ने कहा अरे महामूर्ख क्या बातें करता है तू? बोले महाराज मुझसे जो जलंधर ने कहा मैं तो दूत हूं, वो मैंने आपसे कह दिया।
देखते देखते महादेव को क्रोध आ गया। सनत कुमारों ने बताया इतना क्रोध आया कि देखते देखते, हाँ भैया, किसी माता जी का ये भैया लेके खड़े हैं, ये बालक या बेटी कौन है, इनके हाथ में है, जिनका भी हो कृपा करके उसे ले लें और अपने बच्चों की रक्षा करें। मुझे मालूम है कि आप कथा में इतना भाव विभोर हो गए हैं कि छोरा छोरी कहाँ घूम रहे हैं ये भी नहीं मालूम है, लेकिन इनका थोड़ा, तुम्हारा हमारा जो भविष्य है यही है, इनको अपनी गोदी में बिठा लो, थोड़ा इनका ध्यान रखो। है क्या बात है प्यारे। आज वो परम पवित्र समय आ गया। बाबा भोलेनाथ ने जब इस प्रकार से पार्वती के मांगने की बात को सहीहक नाम के गण के द्वारा सुना, तो देखते देखते बाबा भोलेनाथ के उस शरीर से एक दिव्य पुरुष का प्रकट हो जाता है, जो पुरुष उस सहीहक नाम के दैत्य को खाने के लिए प्रकट हुआ, खाने के लिए, भक्षण करने के लिए। और जैसे ही उस सहीहक दैत्य को खाने के लिए ये अद्भुत पुरुष जाने लगा, तो बाबा भोलेनाथ ने कहा रुको। क्यों? हे महागण धन्यस्त्वं महाज्ञान प्रतिपालक संतुष्टामि च मेतीव कर्मणा तेन सत्तमं। भैया, अरे महागण, पार्वती जी के अपमान को सहन न करने पर तू प्रकट हुआ, ये मुझे मालूम है। और प्रकट क्यों हुआ? बोले भूख के कारण, इस सहीहक दूत को खाने के लिए। लेकिन सुन, नीति विरोध न मारहि दूता। हमारे हिंदू पद्धति में, हमारे धर्म की पद्धति में ये नीति के विरोध है, दूत को कभी मारा नहीं जाता। भागते भागते उस भूख से व्याकुल पुरुष को देख करके सहीहक शंकर जी की शरण में गया। शंकर जी बोले हैं रुक जाओ पुरुष। क्यों? शरणागत को जे तजहि हितान हितान मान, ते नर पावर पापमय ते नहीं बिलो कतिहा। बोले शरण में आए हुए व्यक्ति का छत्री कभी वध नहीं करता, कोई कितना भी अधर्मी व्यक्ति हो, आज शंकर की शरण में आ गया, मैं इसका वध नहीं। तो महाराज जो पुरुष प्रकट हुआ था ना भूख के कारण, उसने कहा महाराज फिर मैं अपनी भूख को कहां पर मिटाऊं? तो शंकर जी ने आदेश दे दिया संतुष्टामि तवत्तीव कर्मणा नेम सत्तम। हे पुरुष, तू अपने ही शरीर को खा जा। क्या कर? हे पुरुष, इस दूत को मत मार, तू अपने ही शरीर को खा जा। आज शंकर जी के द्वारा प्रकट हुए उस गण ने अपने ही हाथों को, अपने पैरों को, अपनी छाती को, अपने शरीर को अपने मुख से खाना प्रारंभ कर दिया। जब वही पुरुष पूरे शरीर को खा गया तो उसका सिर्फ इतना मुख बाकी बचा है। ये मुख को लेकर के खड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं? तो शंकर जी कहने लगे सुन, तम कीर्ति मुख संयोभी भवः मद्वार सदा महागणो महावीर्य सर्वदुष्ट भयंकर। अपने ही शरीर को खा जाने वाले सिर्फ मुख शेष बचा है। आज से तुझे पूरी दुनिया कीर्ति मुख के नाम से जानेगी। और सुन, कीर्ति मुख, इस सहीहक का वध करने तू प्रकट हुआ, लेकिन भूखे के कारण अपने शरीर को खा गया। आज से तू मेरा द्वारपाल के रूप में कीर्ति मुख महागण होगा, सबसे प्रिय गण होगा। और जो भी मेरे भक्त मेरी पूजा करेंगे, जब तक कीर्ति मुख की पूजा नहीं करेंगे तब तक मैं उस पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी माताओं से, अपने दादाओं से, अपने बाल गोपालों से मैं निवेदन करूंगा, शंकर की पूजा करते समय कीर्ति मुख की पूजा
अवश्य होना चाहिए। वेद कहते हैं असवे स्वाहा बसवे स्वाहा, ये सब जो भी है ये वेदों के जो श्लोक है। कीर्ति मुखाय नमः, कीर्ति मुख की पूजा। भगवान के गणों में कुबेर को भी गण बनाया है, कीर्ति मुख को भी बनाया, स्कंद को भी बनाया, सर्प की भी पूजा। लोग बात महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं महाराज शंकर जी का मंदिर है, अब पार्वती को कहां ढूंढूं, कीर्ति मुख को कहां ढूंढूं, स्कंद को कहां? नहीं, शंकर जी के शिवलिंग के चारों तरफ जो भग होता है, जो योनि होती है जिस पर मेरा बाबा विराजमान रहता है, उस योनि के चारों तरफ में ही वो शंकर जी के सभी गण विराजमान रहते हैं। उसी शिवलिंग पर सबका ध्यान करके छोड़ दो। प्यारे, आज ये सैहक नाम का दूत लौट करके गया, वो परम पवित्र समय आ गया। जलंधर ने कि सैहक नाम के उससे वचन सुना। श्री नारद जी महाराज ने उसे कामातुर कर दिया कि तुम पार्वती की प्राप्ति करो। आज देखते देखते भगवान शिव पार्वती के अपमान को सहन न करने पर देवताओं ने जब स्तुति की, इधर में जलंधर की पत्नी वृंदा, जैसे ही विष्णु ब्रह्मा सभी देवता जलंधर से युद्ध करने लगे तो वृंदा पतिव्रता व्रत का पालन करने लगी। उधर में अगर जलंधर के ऊपर विष्णु का अस्त्र प्रहार करता है तो इधर वृंदा के किए हुए पतिव्रता व्रत के प्रभाव से जलंधर पुनः जीवित हो जाता है। भगवान शिव ने कहा, देवताओं जब तक इस जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रता व्रत खंडित नहीं किया जाएगा तब तक प्यारे मैं भी इसका वध नहीं कर सकता। आज सभी देवताओं ने माया के पति भगवान विष्णु से स्तुति की है। क्या स्तुति की है? विष्णु भगवान आप ही वृंदा के साथ में छल कीजिए। प्यारे, वो परम पवित्र समय आ गया। भगवान की कृपा से वृंदा एक दिन वन के बीच में भ्रमण करने के लिए गई। इधर में स्वप्न के रूप में क्या देखा है कि वृंदा ने वन के बीच में एक सिंह की आवाज को सुना और भगवान विष्णु उसी वन के बीच में, वाटिका के बीच में एक तपस्वी योगी बन करके प्रकट हो गए और सिंह की आवाज को सुन करके इस वृंदा ने भागते भागते उधर में शिवजी और जलंधर के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव जलंधर के ऊपर पशुपास्त्र को छोड़ने लगे, अनेकों अस्त्रों को छोड़ने लगे। इधर में वृंदा के पतिव्रता व्रत को भंग करने के लिए योगी बनकर के विष्णु गए और वन के बीच में सिंह की गर्जनाएं होने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। वृंदा डर से भागती हुई अपने दोनों हाथों को लेकर के उस विष्णु रूपी योगी के गले में उन्हें डाल करके उसे हृदय से लगा लिया और इतना लगाने पर वृंदा का जो पतिव्रता धर्म था प्यारे वो खंडित हो गया और तत्क्षण मेरे बाबा भोलेनाथ ने जरासंध का अपने त्रिशूल के द्वारा पाशपास्त्र छोड़ करके उद्धार कर दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज प्यारे जैसे ही जलंधर का उद्धार हुआ, वो परम पवित्र समय वृंदा को पता चला मेरे साथ में छल किया गया है। धन्य है आज भगवान विष्णु के गले में जैसे ही वृंदा ने योगी के रूप में अपने हाथ डाले, क्या बात है, वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। विष्णु, तूने मेरे साथ में छल करा करके मेरे पति को युद्ध में, क्योंकि विष्णु तू जानता था जब तक वृंदा पतिव्रता व्रत का पालन करेगी तब तक पृथ्वी पर जरासंध को कोई मार नहीं सकता है। वृंदा ने कहा आज इसी क्षण मैं अपने पति की चिता पर सती होंगी, मैं भी जल करके भस्म हो जाऊंगी। प्यारे वृंदा जैसे ही जल करके भस्म होने लगी,
वृंदा के शरीर के द्वारा जो भस्मी बनी, भगवान विष्णु भी वृंदा से इतना प्रेम करने लगे, जैसे ही उसने पत्नी की तरह, हथनी की तरह, जैसे हाथी हथनी आपस में मिलते हैं, हाथ डाले, इतना प्रेम हो गया। प्यारे भगवान विष्णु ने वृंदा के द्वारा जो शरीर की भस्म बनी थी उसे अपने सारे शरीर पर लगा लिया। वृंदा, वृंदा, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता था। देवताओं के हित के लिए विष्णु ने वृंदा से महाराज जी छल किया। क्या बात है। उसी समय पर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। वृंदाचिता भूमिता क्षितिः पुष्पाणि ते सुरा स्मृत्वा ता संस्थिता तत्र शिवः सख्यां सखा मुने। आज शंकर जी ने वृंदा जिस भूमि पर जल करके समाप्त हुई, ध्यान देना, हाहाकार मच गया। वृंदा जैसी पतिव्रता नारी नष्ट हो गई। शंकर जी ने देवताओं को बुलाया और देवताओं के लिए महाराज जी बाबा भोलेनाथ ने 3 बीज दिए। 3 बीज, ध्यान देना। बोले जाइए, निक्षिप्य तस्य बीजेभ्यो वनस्पतिभ्यो भवन प्रभु धात्री च मालती चैव तुलसी च मुनीश्वरा। तीनों बीजों को दिया। बोले जाकर के वृंदा जिस भूमि पर जल करके भस्म हुई है, उस जलती हुई भूमि पर इन तीनों बीजों को डालिए और इन्हीं तीनों बीजों से समय आने पर 3 वनस्पतियों के रूप में 3 पौधे प्रकट होंगे, 3 वृक्ष प्रकट होंगे। कौन कौन प्रकट होंगे? बोले धात्री, मालती और तुलसी। धात्री, मालती और तुलसी। प्यारे, जहां वृंदा जली थी उसी जगह पर वो 3 बीज डाले गए। समय आने पर उसी बीज से, ब्रह्मा के शक्ति से, भगवान विश्वनाथ की कृपा से 3 वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। धात्री जो ब्रह्मा की शक्ति के रूप में प्राप्त हुई, लक्ष्मी के रूप में मालती, और साक्षात भगवती गौरा के स्वरूप से, क्योंकि जलंधर वही शंकर जी के अवतार से था, जलंधर उनके क्रोध से ही तो हुआ था। भगवती तुलसी, वृंदा के रूप में इसकी चिता से तुलसी का प्राकट्य होगा। प्यारे, आज तुलसी के लिए वो प्रधानता दी गई है कि व्यक्ति अपने जीवन में, अभी कोरोना काल चल रहा था, मैं क्या बताऊंगा, आप लोग ही जानते हो। 10-15 दिन तो भगवान की ऐसी कृपा चली कि जहां से भी फोन आ रहा है, फलाना भैया विदाउट टिकट, जहां से भी फोन आया, फलाने दादा विदाउट टिकट हो गए। 11-15 दिन ये कोरोना का प्रभाव। एक कोरोना क्या है? कुछ नहीं। हमारे कोरोना में बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े वैद्यों ने अगर एक ही उपाय बताया, तुलसी का काढ़ा पीजिए। क्या बात है। आज जो तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है, सिर्फ भगवान गणेश की पूजा में तुलसी को महाराज जी स्वीकार नहीं किया जाता। मेरे भगवान गणेश को तुलसी प्रिय नहीं है, अन्यथा सभी देवताओं की पूजा में तुलसी का प्रयोग। आज वो परम पवित्र समय आ गया। समय आने पर यही जलंधर दंभ नाम के राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए तप किया, और समय आने पर प्यारे जलंधर का जो दूसरा जन्म है, दंभ के वहां पर शंखचूर्ण के नाम से जन्म लेके आया है। पिछले जन्म में ये कौन गए? इनको भी श्राप लगा था। सुदामा नाम गोपेया कृष्णस्य पार्षदाग्रणी तस्या गर्भे विशेषासौ राधा तप्सनये मुनि। प्यारे, दंभ के वहां पर भाग्यवती के गर्भ से
इस जलंधर का शंखचूर्ण के नाम से जन्म हुआ। पिछले जन्म में कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप था, जिसे राधा ने श्राप दिया था। जब प्रायश्चित करने लगा तो राधा ने कहा, चिंता मत करो, दंभ समय आने पर भाग्यवती के गर्भ से तुम्हारे वहां साक्षात शंखचूर्ण का जन्म होगा। क्या बात है प्यारे, आज इधर में इस पुत्र का नाम दंभ ने शंखचूर्ण रखा है। शंखचूर्ण हजारों वर्ष तपस्या करने के लिए पुष्कर तीर्थ में गया। पुष्कर क्षेत्र में जाकर के हजारों वर्षों तक शंखचूर्ण ने तपस्या की और वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट होकर के आई। क्या बात, शुक्राचार्य जी ने शंखचूर्ण का राज्य अभिषेक किया। समय आने पर भगवती तुलसी ने पति के रूप में इस धर्म तपस्विनी कन्या ने तपोवन में तपस्या की शंखचूर्ण को पति बनाने के लिए तुलसी ने, क्योंकि पिछले जन्म का वृंदा का रूप है ना, मैं इन्हीं को पति बनाऊंगी। वो परम पवित्र समय आ गया। शंखचूर्ण ने आशीर्वाद दे दिया, चिंता मत करो, मैं ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। भगवान की कृपा, तुलसी को ये शंखचूर्ण अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त हो गए। लेकिन प्रेम तो वही था, शंखचूर्ण वही जलंधर था, तुलसी वही वृंदा थी। आज प्यारे, जब शंखचूर्ण को अपने पिछले जन्म की कथा याद आ गई कि मेरे साथ में विष्णु ने छल किया था, जो मेरी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट करके शंकर के द्वारा मेरा वध करवा दिया था। धन्य भगवती तुलसी के लिए। ध्यान देना मेरी माँ, भगवती तुलसी ने भी अपने पति शंखचूर्ण को शक्तिशाली बनाने के लिए अखंड पतिव्रता व्रत का पालन किया। माता जी, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मातृ शक्ति को अपने जीवन में कोई व्रत, कोई नियम करे न करे, लेकिन पतिव्रता व्रत का पालन अवश्य होना चाहिए। आज प्यारे लीला चलती रही, वो समय आ गया, सारे देवताओं के ऊपर शंखचूर्ण अत्याचार करने लगा। सारे देवता शंखचूर्ण के प्रभाव से दुखी हो गए। भागते भागते सभी देवता शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए गए। माया शक्रार विदना अदृश्या भयदर्शिता अप्रतक्या सुरगणै निखिलैरपि सत्तमैहि। क्या बात है, शंखचूर्ण ने मायावी रूप बना करके आपस में सभी देवताओं को भिड़वा दिया। आपस में देवता खंडित होने लगे, मरने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया, शंखचूर्ण ने माया की है। आज सभी देवताओं ने शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्ष तपस्या करने पर इतना प्रतापी हो गया था कि कोई शंखचूर्ण का वध नहीं कर पा रहा था। भगवान शिव के पास में सभी देवता गए, शंखचूर्ण का वध आप ही कर सकते हो। शंकर जी ने कहा, भैया जब तक इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता व्रत का पालन करेगी, तब तक मैं इसका वध नहीं कर सकता। आज भगवान विष्णु को सभी देवताओं ने तुलसी के साथ में छल करने के लिए पुनः भेजा है। भगवान विष्णु गए हैं और किस प्रकार से तुलसी के साथ में छल कर रहे हैं। ध्यान देना, पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने पर, दादा, पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने पर भगवान श्री कृष्ण ने शंखचूर्ण के लिए एक सुंदर विष्णु कवच दिया था। कौन सा कवच? विष्णु भगवान ने एक विष्णु कवच दिया था। बोले, शंखचूर्ण, जब तक तेरे पास में मेरा ये कवच रहेगा, तब तक पृथ्वी पर दुनिया में तेरा कोई वध नहीं कर सकता है। इस बात को सभी देवता जानते थे और शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी से कह दिया, सुन तुलसी, जब तक मैं इस कवच को तुझे नहीं दिखाया करूं, तब तक चाहे संसार का व्यक्ति कोई भी यहाँ पर आए, लेकिन तू छली मत जाना, क्योंकि पिछले जन्म में विष्णु ने तेरे साथ छल किया
वृंदा, अब विष्णु तुझे अगर छलने के लिए आएगा तो जब तक इस कवच को मैं बाहर से तुझे ना दिखाऊं तब तक तू दरवाजा मत खोलना, और जब ये कवच तुझे दिख जाए तो तत्क्षण दरवाजा खोल देना कि मेरे पति शंखचूर्ण ही आए हैं। निसंदेह होकर के शंखचूर्ण लड़ने लगा। इधर में तुलसी पतिव्रता व्रत का पालन करने लगी। शंखचूर्ण के गले में वो विष्णु का कवच पड़ा हुआ था। भगवान विष्णु तुलसी को छलने के लिए गए, दरवाजा खोलो, शंखचूर्ण का रूप बना लिया, दरवाजा खोलो। तुलसी ने अंदर से आदेश दिया, अगर आप मेरे पति हैं तो उस कवच का मुझे दर्शन कराओ। कवच तो था नहीं, मैं दरवाजा नहीं। माने तुलसी को वृंदा का वो समय याद है कि मेरे साथ में मेरे पति को मारने के लिए विष्णु ने छल करके योगी बन के अपने गले में मेरे हाथ डलवाए थे, सिंह की आवाज कराई थी। मैं इस जन्म में छली नहीं जा सकती हूँ, इस जन्म में विष्णु तू मुझे छल नहीं सकता है। मैं तुलसी हूँ, जब तक मुझे उस कवच का दर्शन नहीं होगा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। आप मारिए मेरे पति को, कैसे मारते हो मैं देखती हूँ। अखंड पतिव्रता व्रत का पालन करने लगी। आज देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, दादा 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 आप ही कुछ कीजिए। देखते देखते मेरे भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप बना लिया। वृद्ध ब्राह्मण भेषेण विष्णुर्माया विनाम्बर शंखचूर्णोपकण्ठे च गत्वा वाचसनां तथा शंखचूर्णोपकण्ठे च गत्वा वाचपनांशय। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष बना करके कहा, विष्णु माया विनाम्बर शंखचूर्णोपकण्ठे पर ब्राह्मण बन करके भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण से कहा, शंखचूर्ण मेरा आशीर्वाद है, तू सभी देवताओं पर विजय करेगा, पर मुझे दक्षिणा चाहिए। बताइए पंडित जी दक्षिणा में क्या चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण अगर देना ही चाहते हो तो तुम्हारे गले में जो कवच पड़ा हुआ है, कंठ में जो कवच पड़ा है उस कंठ को मुझे प्रदान कर दीजिए। क्या बात है। शंखचूर्ण भूल गया कि विष्णु ने मुझसे कहा था कि जब तक तेरे गले में ये कंठ होगा, ये मेरा जो कवच होगा, तब तक तेरा वध नहीं हो सकता है। आज तुरंत खोल करके इस कवच को इस ब्राह्मण रूपी विष्णु के लिए दे देता है। भगवान विष्णु इस कवच को लेकर के मायावी रूप बना करके इधर रणभूमि में, युद्ध भूमि में शंखचूर्ण महाराज जी युद्ध करने लगा, अस्त्रों को छोड़ने लगा, और मेरे भगवान विष्णु के लिए विश्वंबर विश्वनाथ ने इशारा किया, जब तक इसकी पत्नी सतित्व धर्म पर बैठी है, पतिव्रता व्रत का तुलसी पालन कर रही है, इस कवच के उतरने पर भी इसका कोई वध नहीं कर पाएगा। दादा दादा आप जाइए और तुलसी के उस व्रत को खंडित कीजिए, क्योंकि कवच तो आपके हाथों में आ ही चुका है, जिससे हम शंखचूर्ण का वध कर सके। क्या बात है प्यारे। आज चलते चलते देहि भिक्षाम न दानेन्द्र मक्ष्यम प्राप्तो समावृतौ मायवेत्थं कवचं तस्मात् जग्राह वै हरि। भगवान तुलसी के साथ में शंखचूड़स्य रूपेण जगाम तुलसी प्रति, शंखचूर्ण का रूप बना करके भगवान तुलसी के द्वार पर पहुंचे। अरे तुलसी, ओ तुलसी दरवाजा खोलो, वो कवच कहाँ है? अगर आप मेरे पति हो तो उस कवच का दर्शन कराओ मुझे। क्या बात है। ब्राह्मण के रूप में जो कवच मांगा वो तुलसी को दिखा दिया। तत्क्षण तुलसी ने दरवाजा खोल दिया। स्वामी स्वामी आप युद्ध से लौट के आ गए। क्या बात है। आज तुलसी
मायावी विष्णु के रूप को समझ नहीं पाई। उस कवच को विष्णु ने अपने गले में शंख चूर्ण बन करके डाल लिया और प्यारे इस तुलसी के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के लिए रात्रि में शयन करते समय अनेकों प्रकार के स्वप्न आने लगे और अपने शरीर से दिव्य पुंज इसकी योनि मार्ग में प्रविष्ट कर दिया है। क्या बात है प्यारे। भगवती तुलसी को प्रातः काल होते ही पता चला, रात्रि में नींद टूटी, स्वप्न में इधर भगवान जैसे ही तुलसी अपने पद से भ्रष्ट हुई, इस तुलसी के साथ में विष्णु ने छल करके अपना दिव्य तेज इसके गर्भ में धारण कर दिया। प्यारे क्या बात है। उधर में पद भ्रष्ट होने पर भले ही कवच टूट गया था, निकल गया था, विष्णु को दे दिया था, लेकिन शंख चूर्ण का उद्धार नहीं हुआ। और जैसे ही उसी क्षण तुलसी पतिव्रता धर्म से विफत हुई, विश्वंभर विश्वनाथ ने अपने पशुपास्त्र को लेकर के तुरंत शंख चूर्ण का उद्धार कर दिया। जैसे ही शंख चूर्ण का उद्धार हुआ, सोते सोते तत्क्षण तुलसी के माथे की जो बिंदिया थी वो जमीन पर गिर गई। तुलसी को सोते सोते अनेकों प्रकार के स्वप्न आने लगे। तुलसी ने विचार किया, स्वप्न में ही भला मेरे पति को कौन मार सकता है, मैं पतिव्रता धर्म का व्रत करने वाली। और जैसे ही तुलसी की आंखें खुली तो सामने मायावी रूप बना करके शंख चूर्ण के रूप में विष्णु को देखा। भगवान विष्णु पुनः अपना रूप धारण करके तुलसी के सामने हंसने लगे। क्या तुलसी, क्या हो गया? तुलसी समझ गई, आपको मालूम नहीं है मैं क्या स्वप्न देख रही थी। आप तो मेरे पति शंख चूर्ण हो ना, आप पूरी रात्रि से मेरे साथ में रति कामना कर रहे थे ना। भगवान विष्णु हंसने लगे। तुलसी समझ गई मुझे छला जा चुका है। मेरे स्वप्न में जो आया था, मेरे माथे की बिंदिया गिर गई थी, मेरे पति का वध हो गया था, यही सत्य है। आज तुलसी ने जैसे ही दिव्य दृष्टि से देखा, तुलसी समझ गई विष्णु ने मेरे साथ में छल किया है। आज क्या बात है, तुलसी ने हाथ में जल ले लिया। क्रोध में आकर के भगवती तुलसी ने विष्णु के लिए श्राप दे दिया। आहा, इत्युक्त्वा जगतां नाथा स्वयं मे शिवलोकता सात्वे सुख संभाः कर्ण्यो बिति विक्रमात् सास्वाद्भि बित विक्रात कर्मण्यो विधि विक्रमात्। रे रे मूर्ख हरि बद्ध्वा दुष्टः प्राञ्जल्यनिम्भ्रमौ पाषाण दृश्यते दाहि रूपस्त्वं मच्छपानवे। हे हरि, हे सठ हरि, हे मूर्ख हरि, हे विष्णु, तूने मेरे साथ में मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट करके शिव के द्वारा मेरे पति शंख चूर्ण का वध करवाया है। मैं भगवती तुलसी तुझे श्राप देती हूँ कि तू ये मेरे साथ छल करने के बाद में इस प्रकार से हंस रहा है। समय आने पर हे पत्थर की तरह दिल रखने वाले, पाषाण दृश्यते में दयाहीनो यतखल तस्मात् पाषाण रूपस्तम मच्छापेन भवायुधा। जाइए तुम पाषाण के बन जाइए। पाषाण माने तुम्हारे लिए मेरा श्राप है कि तुम पत्थर बन जाओगे, पत्थर। आपने मेरे साथ में छल किया है। जैसे ही भगवती तुलसी ने इस प्रकार से विष्णु को श्राप दिया, उसी समय तत्क्षण बाबा भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो गए। बाबा भोलेनाथ ने देखा
देवताओं के हित के लिए, जिस शंख चूर्ण का वध कराने के लिए भगवान विष्णु ने तुलसी के साथ में छल किया था, उस तुलसी ने विष्णु को श्राप दे दिया पाषाण माने पत्थर का बनने का। क्या बात है प्यारे, शंकर जी ने तुलसी को समझाया, तुलसी मारो दी तुलसी त्वं ही भुक्तेन कर्म फला जना, सुखो दुखो न पोयस्ति संसार कर्म सागरे। भगवान शिव ने कहा, भगवती तुलसी तुम किस विष्णु को श्राप दे रही हो? अरे तुलसी, जलंधर के साथ में तूने वृंदा के रूप में अपना जीवन यापन किया, शंख चूर्ण के साथ में तूने तुलसी बन के जीवन यापन किया है। नहीं तुलसी, विष्णु ने से साथ में छल नहीं किया है, तो फिर क्या किया? स्वर्गे मृत्यु च पाताले त्वष्टम ही हरि सन्निधौ। तुलसी, तेरा और विष्णु का तो बहुत पुराने जीवन का संबंध है। इदम शरीरम त्यक्त्वा ही देव देव्यम विदाहर रमस्य हरनाम नित्या रमया सदृशी भवा। अरे तुलसी, वृंदा के रूप से ही तुझसे भगवान विष्णु प्रेम करते हैं, तुलसी के रूप में तुझे भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, और तूने विष्णु को पाषाण माने पत्थर का बनने का श्राप दे दिया। अरे नहीं तुलसी, विष्णु तुझसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, कियत कालम महादेवी देव पूजन साधने प्रथमा रूपा तुलसी भविष्यति वरेण में। तुम जो तुलसी बन के आई हो, तुम्हारा जैसे मेरा पार्वती का जीवन का संग है, जैसे उमा का मेरा संग है, लक्ष्मी नारायण का जिस प्रकार से संग है, अरे तुलसी, ये भगवान विष्णु ने छल नहीं तुझे प्राप्त करना चाहते हैं। मैं तुझसे कहता हूं, जिन भगवान विष्णु को तूने श्राप दिया है, समय आने पर जा तुलसी, तुम भगवान विष्णु के साथ में अनेकों वर्षों तक रहिए, और जाकर के तद्दुरुष्टा नदी रूपा भवेवा तिहि मार्यते भारते पुण्य रूपा सा गंडकी कीर्ति विश्रुता। भारते तिविरूपा च गंडकी दिव्य विश्रुता। जिन भगवान विष्णु को तूने पत्थर का बनने का श्राप दिया है, उन भगवान विष्णु से माफी मांगो, और भगवान विष्णु के साथ में जीवन यापन करने के लिए, अखाद्य प्रेम रखने के लिए तुम तुलसी के रूप से भारत की भूमि पर गंडकी नदी बनकर के प्रकट हो जाइए। कौन सी नदी बनके? गंडकी नदी बनके प्रकट हो जाइए। भगवान शिव के समझाने पर, वृक्षाधिष्ठात देवी त्वं वैकुंठी दिव्य रूप धारिणी सार्थं हरिणा नित्यों क्रीड़ा करिष्यसि। आज देखते देखते भगवती तुलसी के रूप से प्यारे भारत की पवित्र भूमि पर कल कल की आवाज करती हुई गंडकी नदी के रूप में प्रकट हो जाती है। भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, कहां पत्थर का बन करके रहूं? तो शिव जी कहने लगे, सुनिए प्रभु, हरिर्वैशैल रूपी चा गंडकी तीर सन्निधौ शंकरस्य मतिष्ठामि भारते तव भारत। तुम जाइए, तत्र कोटस्य क्रीडाश्च तत्र कोटस्य क्रीडाश्च कीर्तिदंष्टा भयंकर तच्छ्रुत्वा हुरमे चक्रम करिष्यमि तदम्मिल शालग्रामं शिलायां ही तत्वापो तति पुण्यता लक्ष्मी नारायणाख्यामि चक्रों में कीर्ति भविष्यति। आप जाइए, पाषाण के बन करके
पत्थर के बनकर के जहां पर गंडकी नदी भारत की पवित्र भूमि पर कल कल की आवाज करती हुई प्रभावित होंगी, अपनी धारा को बहाएंगी, उसी में आप वो पत्थर की शिला जाकर के रहिए और उसी में कीड़ाक्ष नाम के ये कीड़े आएंगे, जो कीड़े उस शिला में से तुम्हें काट काट करके गंडकी नदी के बीच में छोटे छोटे शालिग्राम शिलाया ही तद्वाति दति पुण्यता, शालिग्रामो शिला विष्णु तुलस्या सस्त संगमे, तुम्हें शालिग्राम के रूप में आकार देंगे। क्या बात है। लेकिन सुनो शालिग्राम, तुमने जिस तुलसी के साथ में विष्णु बन के छल किया, आज से तुम तुलसी से इस प्रकार से प्रेम करोगे कि जो तुलसी गंडकी नदी बन करके तुम्हारे लिए आएगी, उसमें शालिग्राम तुम विष्णु के रूप में वास करोगे। और कोई भक्त अगर तुलसी के पौधे से कोई तुलसी का पत्र तोड़ के गंडकी नदी में डालेगा, तो शालिग्राम तुरंत उस तुलसी को लेने के लिए जल के ऊपर आ जाता है। आज आप गंडकी नदी में जाइए, तुलसी का पत्र तोड़ करके गंडकी नदी में डालो, प्यारे तुरंत शालिग्राम जी जल के ऊपर अंतरिक्ष से प्रकट होकर के उस तुलसी के पत्र को अपने ऊपर रख करके पुनः अंतरिक्ष चले जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा मेरी मां, जिस घर में, जिस दरबार में, जिस स्थान पर व्यक्ति भगवान शालिग्राम जी की, बालकृष्ण की, विष्णु की, नारायण की पूजा करते हैं, जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम और तुलसी को अलग अलग करता है, ध्यान देना, शालिग्राम भगवान से तुलसी को अलग करता है या तुलसी से शालिग्राम को अलग करता है, तो उसे कितना पाप लगता है, क्या श्राप लगी हुई है। तुलसी पत्रम च विच्छेदा शंकम हित्वा करोति भार्याहीनो भवत्सोगी रोगी श्या सप्त जन्मसु। शिव पुराण कहता है कि जो व्यक्ति तुलसी शालिग्राम को अलग अलग करते हैं, उनके जीवन में भार्याहीनो, भार्या माने पत्नी, एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक अपनी पत्नी के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका शरीर हमेशा रोगी रोगी ही रहता है। मैं निवेदन करूंगा, अगर टूटी हुई कहीं तुलसी पड़ी है तो तुरंत उसे उठा करके शालिग्राम के समीप रख दो। शिव शालिग्राम और तुलसी का मिलन कराने वाले के गृहस्थी जीवन में हमेशा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। आज भारत की पवित्र भूमि पर शालिग्रामश्च तुलसी संखम चैत्र करोति, 3 वस्तुओं को जीवन में कभी अलग नहीं करना चाहिए। क्या है ये 3? बोले शालिग्राम और तुलसी और शंख। ये तीनों चीज, शालिग्राम, तुलसी और शंख, ये तीनों चीज हमेशा एक ही स्थान पर होने चाहिए। जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस देवालय में तुलसी कहीं रहती है, शालिग्राम कहीं रहता है, शंख कहीं रहता है, प्यारे उस घर के भी 3 मत हो जाते हैं। उस घर में विरोधाभास, कलह प्रकट हो जाते हैं। समझ लीजिए कहीं ना कहीं तुलसी शालिग्राम शंख अलग अलग हो गए हैं। कृपा करके तुलसी शालिग्राम शंख को एक बना के रखिए। आज जिन भगवान विष्णु ने एक बार नहीं 2-2 बार तुलसी के वृंदा के साथ में छल किया, समय आने पर भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, पत्थर के श्राप को पूर्ण किया। कीटाओं ने गंडकी नदी के बीच में शालिग्राम का प्रादुर्भाव, और सभी देवताओं ने कहा महाराज आज से हम तुम दोनों का मिलन कर देते हैं, और सभी देवताओं ने मिलकर के शालिग्राम और तुलसी दोनों का विवाह ही करवा दिया। क्या मेरा भी बना दो विष्णु, मेरा भी बना दो तुलसी, छोटा सा मेरा भी बना दो तुलसी, छोटा सा। विष्णु विष्णु जपता हूँ मैं, विष्णु विष्णु जपता हूँ मैं,
तुलसी छोटा सा काम रे, मेरा भी बना दो तुलसी छोटा सा काम रे। सूरतियाँ कोई मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम की प्रीति लगाई है। हमारी सूरतियाँ कोई मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम की प्रीति लगाई है। हमारी सूरतियाँ कोई मन में बसाई है, मैंने तेरे नाम की प्रीति लगाई है। मैं तो तेरी भक्ति का, मैं तो तेरी भक्ति का पी गया जाम रे, पी गया जाम रे। मेरा भी बना दो तुलसी छोटा सा काम रे, मेरा भी बना दो तुलसी छोटा सा काम रे। कछु नहीं चाहूँ मैं, छोटी सी इच्छा का कमल पिलाओ। मैं तो तेरी भक्ति का, मैं तो तेरी भक्ति का, मैं तो तेरी भक्ति का, मैं तो तेरी भक्ति का। मेरा भी बना दो तुलसी छोटा सा काम रे। जपता हूँ मैं, विष्णु विष्णु जपता हूँ मैं, सुबह और शाम रे। मेरा भी बना दो विष्णु छोटा सा काम रे, मेरा भी बना दो विष्णु छोटा सा काम रे, मेरा भी बना दो विष्णु छोटा सा सिर पे, एक को कमर पे लगाओ, घूम करके ठमका दे के कैसा नाचती हूँ है। अगर नहीं भी आता जिन्हें, चलो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी विशेषता है। तब तालियां बजाइए, जिन्हें आता है वो नचने, जो पूजा करना चाहते हैं वो करें। भगवान तुलसी सालिक करें और सुरमा जिन नैनन में गुण बसे, जिन नैनन शान, अरे नैनन में, नैनन में, नैनन में शान समाई।
अधरता तेरे केसर के मोती जले कट पे केसर के मोती झलकता हरी जागे शाम तुरे अधरत पे हरे रंगी शाम तेरी अधरता तेरे केसर के मोती जले कट पे केसर के मोती झलकता ओ मेरी मधुर मुस्काए हरी रे हरी रे मन में शाम समाएगा कोई प्रेम करोगे रात हो दीवाने भये हम सब वाला दीवाने भये जग सब बाला दीवाने भये हम सब वाला दीवाने भये जग सब बाला दीवाने भये हम सब वाला सपने में भोलेनाथ तेरी बाबा विश्वनाथ तेरी आरती आरती गाओ भोले आपको मनाओ आरती गाऊं बाबा आपको मनाओ बाबा विश्वनाथ तेरी आरती गाओ बाबा विश्वनाथ तेरी आरती संग में तेरे गौरा विराजे संग में तेरे गौरा विराजे जटाजूट में गंगा साजे जटाजूटी में गंगा सागर दर्शन कर भले